गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 10th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम अब तक पद्य भाग में सूरदास, तुलसीदास और गद्य भाग में भारतेंदु हरिश्चंद्र चैप्टर पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने 4 लेक्चर मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह के भी शुरू कर दिए थे। अब बच्चों, हमने जो 4 लेक्चर ईदगाह के पढ़े थे, उसमें हमने मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय और साहित्य परिचय प्राप्त किया था। अब हम उसके आगे हमने कहानी शुरू की थी कि हामिद एक छोटा सा 4-5 साल का बालक है जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। अमीना अकेली है क्योंकि उसके बेटे बहू मर चुके हैं और वो अपने पोते के साथ अपना जीवन यापन कर रही है। वो लोगों के फटे पुराने कपड़े सिलती है और इससे ही उसका घर चलता है। ईद के दिन अमीना बहुत परेशान है क्योंकि उसे चिंता है कि उसके बालक को वह किस प्रकार से ईदगाह में अकेले जाने की अनुमति दे, लेकिन आखिरकार बच्चे की बात मानकर वो उसे ईदगाह में जाने देती है। अब हामिद जो 4-5 साल का बालक है, वो दोस्तों के साथ ईदगाह में जाता है। वहाँ तरह तरह के दृश्यों को देखकर बाल मनोविज्ञान प्रकट होता है। साथ ही ईदगाह में पहुँचने पर बालक को वहाँ के नमाज का सुंदर दृश्य देखने को प्राप्त होता है। नमाज के सुंदर दृश्य के साथ हमने अपना लेक्चर ख़त्म कर दिया था कि किस तरह से नमाज शुरू होती है, कैसे लाखों सर एक साथ ईद के सजदे में खड़े होते हैं और फिर एक साथ झुक जाते हैं। आज हम दूसरा अंक शुरू कर रहे हैं बच्चों। दूसरे अंक में नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते तो कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे तो कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के घोड़े, हाथी और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता। हामिद अच्छे से जानता है कि उसके लिए पैसों की क्या कीमत है, उसकी दादी किस तरह से मेहनत करती है और वो उस पैसों की कीमत समझता है, इसलिए वो खर्च करना नहीं चाहता है। सब चरखियों से उतरते हैं। जब खिलौने लेंगे, इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और साधु। वहाँ कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है। बच्चों, इसमें एक खिलौने का नाम आया है भिश्ती। बच्चों, ये भिश्ती क्या होता है? बच्चों, भिश्ती पहले के समय में भिश्ती जो होता था उसके कंधे पर एक चमड़े का बैग होता था और उस समय इस तरह से जो आज स्वीपर गलियों की सफाई करते हैं वैसे नहीं हुआ करते थे। बहुत कम मात्रा में इस तरह से स्वीपर गलियों की सफाई करते थे। उनमें ख़ास तौर पे भिश्ती एक ऐसा होता था जिसके कंधे पर चमड़े का बैग होता था, जिसमें वो रोड की टंकियों से पानी भरता था और उस समय बालक नालियों पर शौच के लिए जाया करते थे, तो उस समय भिश्ती नालियों की सफाई करता था। तो वो भिश्ती यहाँ पर एक खिलौने के रूप में दिखाया गया है।
अभी कवायद किले किए चला आ रहा है, मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए है। मशक उसी चमड़े के बैग को कहा जाता है। जो मशक शब्द यहाँ लिखा है वो मशक है चमड़े का बैग। चमड़े का थैला। और भिश्ती नालियों का सफाई कर्मी। जो एक तरह से हरिजन होता है। बच्चों, भंगी को आजकल भंगी नहीं कहते हैं, हरिजन कहते हैं। ये गांधी जी ने नाम दिया था, इसलिए तब से हम उन्हें हरिजन कहते हैं। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा है। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले सकता है? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा और किस काम के? अब सोचिए बच्चों कि वो 4 साल 5 साल का बालक यह समझता है कि पानी पड़ने से खिलौने का रंग उड़ जाएगा और वह टूट जाएगा। इस तरह की समझदारी, क्योंकि वह ये अच्छे से जानता है उसके पास जो थोड़े से पैसे हैं, उस थोड़े से पैसे से वो ज़रूरत का सामान लेना चाहता है। पूरा दिन बालक इसी तरह से ईदगाह के मेले में घूमता रहेगा, लेकिन कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ वो नहीं खरीदेगा। मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद कहता है, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक फेर कर देगा। नूरे ने कहा, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख भी रहा है। मुंह से तो कुछ कह रहा है, लेकिन आंखें कुछ और ही बोल रही हैं। बच्चों, बालक है, इसलिए बाल मन उन खिलौनों को चाहता भी है, लेकिन वहीं उसकी समझदारी उन खिलौनों से उसको दूर रखती है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उनके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर अभी नया नया शौक़ है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा मज़े से खा रहे हैं। लेकिन उनकी बिरादरी से पृथक अभागे के पास 3 पैसे ही हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता, ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ कि वह केवल क्रूर विनोद है, अर्थात वो उसको चिढ़ा रहा है। क्रूर यानी अत्याचारी, क्रूर यानी अत्याचारी और विनोद यानी मजाक। तो वो समझता था कि इतनी आसानी से वो उसे रेवड़ी देने वाला नहीं है। हामिद को संदेह है कि यह क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। बालक है, सुबह से निकला हुआ है, भूख भी लगी है। मोहसिन दौने से एक रेवड़ी निकालकर
हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी सभी तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है, अर्थात उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है। बच्चों, ये कहानी के जो दृश्य चल रहे हैं ये बाल मनोविज्ञान को प्रदर्शित कर रहे हैं। बालकों की क्रीड़ाएं यहाँ बाल मनोविज्ञान को प्रदर्शित कर रही हैं। बच्चों, ये जितनी बातें प्रेमचंद द्वारा बताई गई हैं उनसे ये बात स्पष्ट है कि प्रेमचंद ने इस कहानी में बाल क्रीड़ाओं के माध्यम से बाल मनोविज्ञान को प्रदर्शित किया है। तो बाल मनोविज्ञान यानी बालक कैसे स्वभाव के होते हैं। अलग अलग बालक हैं, अलग अलग स्वभाव है, सभी उसको चिढ़ाते हैं, छेड़ते हैं, और कैसे ये बालक बाद में उसके साथ हो जाते हैं, ये सब आप इस कहानी में पढ़ेंगे। अब हम में से अच्छा अब की बार ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद कहता है रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं? तो सम्मी कहता है 3 पैसे ही तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद, मोहसिन बदमाश है। मिठाई कौन बड़ी नेमत है? नेमत यानी चीज़। मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है यानी चीज़ है? किताब में इतनी कितनी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन कहता है लेकिन दिल कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद ने कहा हम समझते हैं इसकी चालाकी, यह हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की और कुछ गिलट की, कुछ नकली गहनों की, और लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे वहाँ रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियाँ उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे। बस जरा देर की ही खुशी होगी, फिर तो खिलौने से कोई आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। यूँ के घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे। अब देखिए कितना छोटा बच्चा है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात चल रही है कि खिलौनों का कोई अस्तित्व ज़्यादा समय तक नहीं होता है, और वहाँ मेले में भी उसे अपनी दादी का ख्याल आता है और वो सोचता है कि दादी के हाथ रोटियां सेकते समय जल जाते हैं, तो क्यों ना मैं लोहे का चिमटा खरीद लूँ। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो झटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत कि बाजार जाए, इतने पैसे कहाँ मिलते होंगे। अब बच्चों, आपने इसमें देखा होगा कि एक लाइन आई है, कोई आग मांगने आए। बच्चों, ये उस समय की कहानी है कि लोगों के घरों में भी माचिस भी आसानी से नहीं मिलती थी। तो लोग यदि एक चूल्हा जल जाता था तो दूसरा व्यक्ति उससे आग यानी जलता हुआ कोयला मांगने आ जाता था, और चिमटे से पकड़ के वो अपने चूल्हे में जाकर उसे डाल देते थे, तो उससे माचिस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब यहाँ वह
चिमटे की प्रशंसा कर रहा है कि चिमटा जो है वो उसके कितने काम आ सकता है और माँ का हाथ भी नहीं चलेगा। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत कि बाज़ार जाएं और इतने पैसे भी कहाँ मिलते हैं कि रोज़ हाथ जला ही लेती है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर अब सबके साथ शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाए मिठाइयाँ आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएगी, तब घर के पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। हिसाब में झूठी बातें थोड़ी ही लिखी हैं, मेरी जवान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटे देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी, फिर पड़ोस की औरतें को दिखाएगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। अब खड़े खड़े उस चिमटे की दुकान पर अभी उसने कोई मोल भाव नहीं किया है, बस बैठे बैठे खड़े खड़े वहाँ उस चिमटे को निहार रहा है और मन में ये बातें उसके प्रश्न कर रही हैं कि चिमटा ले जाएगा तो किस तरह से लोग और दादी उसकी प्रशंसा करेंगे, चिमटा कितना काम आएगा और किस तरह से ये चिमटा उसकी दादी के हाथों को बचाएगा। बड़ी दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं, तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा। मिजाज यानी नखरे। मिजाज शब्द का मतलब है नखरे, कि महमूद और मोहसिन जो हैं वो इसीलिए इतना इतराते हैं क्योंकि उनके पास पैसे अधिक हैं। तभी तो महमूद और मोहसिन मिजाज दिखाते हैं, मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेल खिलौने और खाएं मिठाइयाँ, मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी तो आएंगे, अम्मा भी आएंगी और फिर इन लोगों से पूछूंगा कि कितने खिलौने लोगे, एक एक को टोकरियां खिलौने दूंगा और दिखा दूंगा कि दोस्ती के साथ किस तरह से सलूक किया जाता है। सलूक यानी व्यवहार। कि दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब बच्चों देखो, जहाँ हामिद को उन बच्चों ने कोई भी खिलौने खेलने को नहीं दिए, सभी ने मिठाइयाँ खाई, लेकिन किसी ने एक टुकड़ा मिठाई का भी हामिद को नहीं दिया। वहीं हामिद की अच्छाई देखिए कि वो खड़े खड़े ये सोच रहा है कि कभी तो उसके अब्बू और अम्मी आएंगे, जब लोग उसके चिमटे को देखकर उसे दुआएं देंगे तो कभी ना कभी तो उसके अब्बू और अम्मी आएंगे। जब वो आएंगे तो निश्चित ही वो अपने अब्बू और अम्मी द्वारा लाए हुए खिलौने उन बच्चों को टोकरी भर के दे देगा, जहां उन्होंने एक बार भी अपने खिलौने को हाथ नहीं लगाने दिया। वहीं वो हामिद खड़े खड़े सोच रहा है कि जब भी उसके अब्बू आएंगे तो वो टोकरी भर के खिलौने उन्हें दे देगा। दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी। अब उसने सोचा कि ये छोटा सा बालक है, साथ में कोई और भी नहीं है, तो उसने सोचा कि क्यों इस बच्चे को ठगा जाए, इसलिए उसने कहा कि ये तुम्हारे काम का नहीं है।
बिकाऊ है क्यों नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं, और यहाँ क्यों लाद गलाए हैं, तो बताते क्यों नहीं क्या पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ, ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। ये कहता हुआ वह थोड़ा आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी। देखिए दुकानदार भी कितना समझदार है कि उसने देखा कि एक 4-5 साल का बालक यदि चिमटे की कीमत पूछ रहा है तो उसके लिए उस चिमटे की क्या अहमियत होगी। ये दुकानदार की समझदारी है और उसने किस तरह से हामिद को किसी प्रकार से डांटा या फटकारा नहीं। हामिद ने उसे इस तरह ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया। दुकानदार ने कोई घुड़की नहीं लगाई, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह से कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। अब वो कंधे पर उस चिमटे को रखकर इस तरह से अकड़ता हुआ चलने लगा कि लोग जो भी देख रहे थे वो आश्चर्य से देख रहे थे और साथ ही जो संगी साथी उसके साथ आए थे वो भी सोच रहे हैं कि इसको क्या सूझी कि इसने चिमटा बाजार से उठा लिया। अब वो बच्चे उस पर आलोचनाएं कर रहे हैं, यानी व्यंग कर रहे हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया है पगले, इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी। अब वो क्या कह रहा है कि मैंने अपना चिमटा जमीन पर पटक दिया, अब तुम अपना भिश्ती जमीन पर गिरा कर दिखाओ, इसकी सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी, अर्थात वो बिल्कुल खंडित हो जाएगा। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है। तो हामिद कह रहा है, खिलौना क्यों नहीं, अभी कंधों पर रखा तो बंदूक हो गया, हाथ में लिया तो फ़कीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाएं, वे मेरे चिमटे की बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। बाल भी बांका एक मुहावरा है, अर्थात इसका मतलब है कि वो चिमटे का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। बाल भी बांका ना करना, कुछ ना बिगाड़ पाना। मतलब बच्चों कि ये बाल भी बांका ना कर पाना ये एक मुहावरा है। क्या है ये? मुहावरा है जिसका अर्थ है कुछ ना बिगाड़ पाना, कि किसी भी प्रकार से तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खजरी से बदलोगे 2 आने की है। हामिद ने खजरी की ओर देखा, उपेक्षा करते हुए कहा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी और ढप-ढप बोलने लगी, यानी एक छोटी सी ढोल की जिसे डपली कहा जाता है। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहता है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए। 9 कब के बज चुके हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता।
हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब ये बच्चे आपस में ऐसा सोच रहे हैं। अब चालाकों के दो दल हो गए, मतलब उन बालकों में जो उनकी चालाकी थी, उन्होंने बालकों के दो दल बना दिए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ है। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया है, दूसरे पक्ष में जा मिला है। लेकिन महमूद, महसून, नूरे भी हामिद से एक एक दो दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। मतलब हामिद ने जो बात कही कि वो चाहे तो चिमटे से खिलौनों को तोड़ सकता है, जबकि वो ऐसा करेगा नहीं, लेकिन फिर भी हामिद की ऐसी बात सुनकर वो लोग थोड़े से भयभीत हो गए हैं। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है। एक और मिट्टी, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं और मियाँ छिपकर जमीन पर लेट जाए। मगर यह चिमटा, यह बहादुर रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंख निकाल लेगा। ऐसे हामिद ने तर्क दिए थे। अब बच्चों, हामिद जो है वो इतना समझदार है कि उसने ऐसे तर्क उस समय उन बच्चों को दिए जब वास्तव में वो बच्चे ये सोच रहे थे कि इसने बड़ी समझदारी का कार्य किया है। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा कि अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। अब वो क्या कह रहा है कि इसको क्या ज़रूरत है, इसको तो मैंने ऐसे खड़ा कर दिया, ये एक डांट लगाएगा तो भिश्ती की क्या औकात, वो पानी लाएगा और छिड़कने लग जाएगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। अगर बच्चू पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैर पड़ेंगे। हामिद ने इस प्रबल तर्क का भी जवाब नहीं दे सका। उसने पूछा कि हमें पकड़ने कौन आएगा। नूरे ने अकड़ कर कहा कि ये सब सिपाही बंदूक वाला पकड़ने आएगा। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई। तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उससे समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया कि आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे वकील, सिपाही, भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। अब बच्चों, यहाँ देखिए कि जो हामिद है इतना छोटा बालक है और छोटा होने के साथ साथ उस बालक में कितनी समझदारी है कि उसने समझदारी से अपने उन दोस्तों के सभी प्रश्नों का तर्क इतना सटीक दिया है कि उसकी समझदारी और बुद्धि यहाँ प्रकट हो रही है। बच्चों, आज एक 4-5 साल का यदि बालक हो और इस तरह से मेले में उसके दोस्त उसे चिढ़ाएं तो कभी भी वो बालक खुश नहीं हो सकता, उसको चिढ़ होगी और ऐसी ईर्ष्या में वो कुछ ना कुछ गलत अवश्य ही कर जाएगा। लेकिन यहाँ जो बालक हामिद का चरित्र प्रस्तुत किया गया है उसमें किसी प्रकार का ईर्ष्या का भाव नहीं दिखता है। वो ये भी सोचता है कि जब भी उसके अब्बू और अम्मी आएंगे तो वे अपने सारे खिलौने उन दोस्तों में बांट देगा। यदि कोई आपके साथ ऐसा करे
जैसा हामिद के दोस्तों ने किया तो आप निश्चित ही पलटकर वार करेंगे, लेकिन यहाँ हामिद की अच्छाइयाँ उन सारे दोस्तों पर भारी पड़ जाती हैं। तो बच्चों, आज हमने जहाँ तक पढ़ा उसके गृह कार्य के प्रश्न आप नोट कीजिए। आपका पहला प्रश्न गृह कार्य का है, हामिद ने चिमटे के समर्थन में क्या क्या तर्क दिए। आपका प्रश्न दूसरा है, हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा। तो बच्चों, हामिद ने चिमटे के समर्थन में क्या क्या तर्क दिए थे। उसने कहा था कि उसका चिमटा यदि कंधे पर रख ले तो वह बंदूक बन जाएगी, यदि हाथ में ले ले तो फ़कीरों का चिमटा हो जाएगा और चाहे तो मजीरे की तरह बजा सकता है। यदि सामने शेर आ जाए तो वह चिमटे से उसकी आँख भी निकाल सकता है। तो उसने बच्चों को जो तर्क दिए वो तर्क आपको लिखने हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि हामिद चिमटा ही क्यों खरीदता है। हामिद चिमटा ही क्यों खरीदता है। तो दूसरा प्रश्न का उत्तर है बच्चों कि हामिद चिमटा ही इसलिए खरीदता है क्योंकि उसकी दादी जब रोटियां सेकती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। पड़ोस से यदि कोई स्त्री आग मांगने आती है तो दादी को उसे मना करना पड़ता है क्योंकि उसके पास चिमटा नहीं था। इसलिए हामिद ने ये विचार किया कि वो अपनी दादी के लिए लोहे का चिमटा ही खरीदेगा। तो बच्चों, आगे की कहानी हम अगले लेक्चर में ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।